कि जो कानून जिसकी जिम्मेदारी है रक्षा करना, अगर वही भक्षक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को, समाज को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है तो हम निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी तौर के ऊपर चलेगी, ये चोर, ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया, तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहाँ से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि ये जुल्म ज्यादती, इस तरह का गुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है। जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये सत्ता को नीचे भी ला सकते हैं, सत्ताधारियों को नीचे भी खींच सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पर आए और एक ऐसे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने जिसे देखकर सुनकर बहुत अफसोस होता है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अदालतें भी ऐसी फैसले देने लगे, अगर पुलिस इस तरह का काम करने लगे, अगर सीबीआई ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं, तो सोचिए मुल्क कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मुल्क बचाना है। ये मुल्क बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना है। इतनी भक्ति के अंदर मलिन मत हो जाओ। नरेंद्र मोदी साहब को अपना भगवान मत समझो। यही वजह है कि आज तुमने इतना ऊपर उसे चढ़ा दिया है कि उसे जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा।
इतनी ऊपर उसे पहुंचा दिया है कि खेत के अंदर एक जवान बच्ची को 4-4 दरिंदे नोचते हैं तो उसे वो नजर नहीं आता है। दोस्तों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन दरिंदों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।